हेलो डियर्स, हम स्टडी कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हमारा आज का क्वेश्चन है एनर्जी ई ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज SHM with amplitude A and angular frequency omega. It depends upon m, a and omega. Find expression for E using dimensional analysis. क्वेश्चन ये है कि कोई पार्टिकल है, वह सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड है ए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और उसका मास है, पार्टिकल का मास है एम। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि एनर्जी जो है पार्टिकल के लिए एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, यानी क्या कि पार्टिकल के लिए जो एनर्जी का इक्वेशन है उसे डिराइव करना है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए। ठीक है, सो एनर्जी ई, जो पार्टिकल का एनर्जी है, वह डिपेंड किस पे कर रहा है? मास पे, एम्पलीट्यूड पे एंड ओमेगा पे। इसलिए ई प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एनर्जी ई डिपेंड्स कर रहा है एम, ए एंड ओमेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा ई प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर एक्स, फिर ई प्रोपोर्शनल होगा ए टू द पावर वाई, फिर ई प्रोपोर्शनल होगा ओमेगा टू द पावर जेड। ठीक है, ई जो है तीनों टर्म्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसे इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनेगा ई इक्वल्स टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, सो ई इक्वल्स टू के इंटू एम टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई इंटू ओमेगा टू द पावर जेड, जहाँ पे के क्या है? के है डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के है डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब क्वेश्चन में हमें जो एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए कहा गया है वह डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हुए कहा गया है। इसलिए हम पहले जो गिवन टर्म्स हैं, गिवन वेरिएबल्स हैं, उनका डायमेंशन फाइंड करते हैं। सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा? तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। ठीक है, इसका SI यूनिट जूल होता है, यानी कि जूल इक्वल्स टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, m L⁻² T⁻⁻²। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी। नेक्स्ट टर्म हमारा जो है वह है मास। तो मास का SI यूनिट kg, यानी कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट वेरिएबल है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, जो पार्टिकल कवर करता है। ठीक है, उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमारा एक तरह से लेंथ हो गया। ठीक है, एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, सो यह एक तरह का लेंथ हो गया। तो लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? L। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा? ओमेगा। तो ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो ओमेगा क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ओमेगा हमारा फ्रीक्वेंसी है। सो ओमेगा इक्वल्स टू V/R। ये होता है ओमेगा इक्वल्स टू होता है V/R। सो इसका यूनिट हो गया 1/T और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया T⁻⁻1। ये हमने जो गिवन वेरिएबल्स है उसका हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया। अब हमें क्या करना है कि इसे इक्वेशन A मान लीजिए, इस इक्वेशन को इक्वेट कर देना है डायमेंशनली। ठीक है, इक्वेशन को इक्वेट करना है डायमेंशनली, या फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये इक्वेशन हो जाएगा जो LHS टर्म का जो डायमेंशन है वह इक्वल हो जाएगा RHS टर्म के डायमेंशन के। ठीक है, सो इक्वेटिंग द इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार होगा डायमेंशन ऑफ
इस टर्म ऑन LHS ये होगा डायमेंशन ऑफ इस टर्म ऑन RHS, यानी कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स होगा डायमेंशन ऑफ RHS। डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। अब LHS में हमारा क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन हमने निकाला है ml⁻2 T⁻⁻2। ये हमने एनर्जी का डायमेंशन निकाला है। सो ml⁻2 T⁻⁻2 इक्वल्स टू हो जाएगा, RHS में डायमेंशन है क्या, m a एंड ओमेगा का हमें डायमेंशन पुट करना है पावर के साथ। सो मास का डायमेंशन क्या है, m, तो m⁻x हो जाएगा, इनटू एम्पलीट्यूड का डायमेंशन l, तो l⁻y, और ओमेगा का डायमेंशन क्या है T⁻⁻1, तो T⁻⁻1⁻z। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं m⁻1 l⁻2 T⁻⁻2 इज इक्वल्स टू m⁻x l⁻y T⁻⁻z। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे सो इससे हमें x, y एंड z का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस x, y एंड z के वैल्यू को हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। सो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, तो कंपेयर कैसे करना है, सिमिलर टर्म से कंपेयर करना है। तो पहले m को कंपेयर करते हैं, तो m⁻1 इक्वल्स टू हो जाएगा m⁻x, m कट जाएगा तो हमारा बचेगा x इक्वल्स टू 1। सो हमारा x का वैल्यू आ गया x इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म हमारा है l, तो l को कंपेयर करेंगे, सो l⁻2 इक्वल्स टू l⁻y, और l कट जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2। सो हमें y का वैल्यू मिल गया कितना 2। नेक्स्ट टर्म हमारा है t, तो t को कंपेयर करते हैं, T⁻⁻2 इक्वल्स टू T⁻z, ठीक है। सो टी हमारा कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होने पे हमारा z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। सो हमने x, y, z जो तीनों का वैल्यू है वो हमने फाइंड कर लिया, निकाल लिया हमने वैल्यू। अब हम x, y एंड z के वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। सो जब हम पुट करेंगे तो e इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू m⁻x, यानी कि x का वैल्यू 1 है। सो k इंटू m⁻1 हो इंटू a स्क्वायर, a⁻2 है तो a⁻2 हो जाएगा, इंटू ओमेगा पावर, यानी z का वैल्यू 2 है तो z का भी हम पुट करेंगे वैल्यू 2, तो ओमेगा पावर 2 हो जाएगा। सो e इक्वल्स टू हो गया k m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। यही हमारा इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। आप इस इक्वेशन को यहाँ छोड़ भी दें, अगर आगे नहीं ले जाने चाहते हैं तो ये इक्वेशन आपका करेक्ट है, क्योंकि डायमेंशन जो है k का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकता है। k हमारा एक कांस्टेंट है, सो डायमेंशन k का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता है। सो आप इस इक्वेशन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और अगर पूरा इक्वेशन आप निकालना चाहते हैं एनर्जी का, तो बाय एक्सपेरिमेंट से जो k का वैल्यू फाइंड किया गया है वह है 1/2। ये वैल्यू फाइंड किया गया है एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इक्वेशन ए में तो e इक्वल्स टू हो जाएगा, k के जहाँ पुट किए 1/2, तो e इक्वल्स टू 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गया एनर्जी का जो है कंप्लीट फाइनल इक्वेशन, e इक्वल्स टू 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दोनों इक्वेशन हमारा सही है, e इक्वल्स टू k m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये सही है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। और जो एनर्जी का इक्वेशन है एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये इक्वेशन हमारा हो गया e इक्वल्स टू 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। थैंक फॉर वॉचिंग।